रहता है, ऐसे करो वैसे करो, ये काम। शुरू में ये लगा कि अरे मेरे पेरेंट्स तो शायद मुझे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन जब हम दुनिया को देखें तो ये लगा कि मेरे पेरेंट्स दुनिया के सबसे अच्छे पेरेंट्स हैं। मेरे फादर बहुत ही अच्छे हैं, मतलब कि गलती तो करनी ही नहीं है। मतलब जब ये पेरेंट्स ये सिखाता है बच्चों को कि गलती नहीं कर सकते हो, उसके लिए तो आप समझ ही सकते हो कितनी डांट फटकार होती है। तो इस बात का शुक्रिया मेरे पेरेंट्स का। और यहाँ तक आने के लिए विनीत सर, आशीष सर, इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। विनीत सर का बहुत बहुत ज़्यादा, जिन्होंने फेसबुक के थ्रू मेरे से बातचीत किया। फर्स्ट टाइम में जब बातचीत किया तो कहीं ना कहीं उल्टा ही जवाब था, क्योंकि हम कभी सपने में भी नहीं सोचे थे कि यहाँ तक आना होगा, बट ऊपर वाला कहीं ना कहीं मिलाना चाहता था तो यहाँ तक आए। अब सबसे आगे उतार चढ़ाव के बीच में कहीं ना कहीं स्ट्रगल हो रही थी। विनय सर से बातचीत हुई मेरी, और सर से पहले भी बात हो चुकी है, सर को पता नहीं होगा। अगर इस इंडस्ट्री में है हम माय लाइफ स्टाइल में, तो कहीं ना कहीं आलोक सर की देन है। क्लेप फॉर आलोक सर। अगर सर नहीं होते तो शायद हम यहाँ पे नहीं होते, माय लाइफ स्टाइल में तो नहीं होते। उन्होंने सर का नंबर दिया था, एक बार मेरी बात भी हुई थी सर से, ठीक है। तो बात के बाद सर से बात किया, आना था हमको यहाँ पे, आलोक सर की ट्रेनिंग थी, बट किसी कारणवश नहीं आ सके। शायद शुरुआत और भी पहले हो जाती, लेकिन ऊपर वाले ने लिखा था कि अभी बाद में मिलना है, तो फिर बाद में मुलाकात हुई। तो थैंक यू विनय सर। विनय सर मतलब यहाँ सबके लिए एक इतने स्ट्रॉन्ग पिलर है। मतलब जिस इंसान की, जैसे लोगों की हमको ख्वाहिश थी कि मेरे सीनियर्स में आए, मेरे मेंटोर है। मेंटोर हम जल्दी किसी को बना नहीं पाते, ना ही आज तक बना पाए। डायरी पे लिख दिया गया ये तुम्हारे मेंटोर है, ठीक है, मान लिया कि मेंटोर है, बट एक चीज़ होता है ना, दिल से चीज़ों को मानना। सर को हम दिल से मेंटोर मानते हैं। लेफा सर। जब आप माय लाइफ स्टाइल की जर्नी बताते हैं, माय लाइफ स्टाइल में नेटवर्किंग का नॉलेज मुझे पहले से था, ठीक है। 1 साल हमने काम किया, जैसे कि सर ने बताया कि काम किया और कंपनी भाग गई। कहीं ना कहीं कुछ इसी तरह के कंडीशन हुए। हमको ये पता चल गया था कि नेटवर्किंग में पैसा तो है। प्रोफेशन से हम टीचर हैं, नाम तो जान ही गए होंगे, यास्मीन खान फ्रॉम गाजीपुर। टीचिंग प्रोफेशन में एक ख्वाहिश थी कि मिनिमम हमको 1 लाख रुपया कमाना है। उस चीज़ के लिए हम स्ट्रगल करते थे। स्पोकन टीचर हैं, 1 घंटे का है 10,000, कम नहीं था। अभी गाजीपुर में रह के अपना कोचिंग चलाते थे, और जिन लोगों को ट्रेनिंग वगैरह दिलवाना होता था बुलाते थे। सारी चीज़ को करने के बाद कहीं ये ख्वाहिश थी कि 1 लाख मुझे कमाना है, मतलब कमाना है। पॉसिबल नहीं हो सका। 3 साल 4 साल उस प्रोफेशन में रहे, बट लगा कि ये तो कभी हो ही नहीं सकता है। मतलब 20,000, 30,000, 40,000 तक जा सकते हो अगर कोचिंग चला रहे हो, ठीक है। 50,000, 60,000, 70,000 आ तो रहे हैं, बट आप 4 टीचर्स वहाँ पे रखिए, उन्हें भी तो पैसे देने हैं। मतलब बचत के नाम पे देखा जाए तो ज़्यादा नहीं दिखा। उसी समय हमारे पास हमारे नेटवर्किंग आया। नेटवर्क और बुटीक्स, 2 चीज़ें हमने शुरू की एक साथ। घर वालों ने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन से वो चीज़ें नहीं हो पा रही, तो एक काम करो, एक जगह रहते हुए घर से बाहर ना निकलना। घर से बाहर निकलने का परमिशन नहीं था, घर ही में सब कुछ हुआ। कोचिंग भी बोला और साथ में बुटीक्स। बुटीक्स में ये था कि अच्छे खासे पैसे इन्वेस्टमेंट करके घर वालों ने खुलवाया। जब नेटवर्किंग का प्लान आया तो यहाँ तो दिख रहा है कि अरे बहुत ही जल्दी तुम क्या कर सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। तो हम तो लाखों का सपना देख रहे थे, और यहाँ पे करोड़पति बनने का सपना दिखाया गया। तो ज़्यादा कुछ समझे नहीं, ना ही फर्स्ट टाइम में किसी को समझ में आता है। ये दिखा कि 4 साल 5 साल में करोड़पति बन सकते हैं। जो भी पैसे अमाउंट लगे थे हमने दे दिया, बट इतने ज़्यादा बुटीक्स जो खोले थे बहुत ज़्यादा बिजी थे, और हमारा कोचिंग का साथ में था ही। तो 3 महीने तक प्रोडक्ट्स पड़े रहे। सीनियर्स कॉल करते थे, मेरे को टाइम नहीं है, मेरे को टाइम नहीं है। ज़बरदस्ती पकड़ के ट्रेनिंग दिया गया, सिखाया गया। सीखने के बाद कभी भी पीछे पलट के नहीं देखे कि मुझे नेटवर्किंग करना है या नहीं। या मन में कभी भी ये नेगेटिविटी सबके मन में आती है कि अरे परेशानियां हैं, छोड़ देना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सब परेशानियां मेरी लाइफ में भी थी, बट पलटना मुझे नहीं था। एक बात बताते हुए दुख भी होगा, जिस जगह से हमारे माय लाइफ स्टाइल नहीं, कहीं और से नहीं, हज़ारों की टीम थी मेरे सीनियर्स की। ऊपर से नीचे तक आओगे तो हज़ारों की टीम थी। पता नहीं ऊपर वाला क्या चाहता था, या सर तक लाना था। वो सारे के सारे लोग खत्म हो गए, नहीं है इस बिजनेस में, नहीं आ रहे। और अच्छे से बिजनेस चल रहा था। कहीं ना कहीं वहीं से निकल के विनीत सर, आशीष सर भी आए हैं, और कुछ लोग भी आए होंगे। बट हम लंबे समय तक वहीं पे स्ट्रगल करते रहे कि हम जहाँ पे हैं वहीं पे मेरी ज़िंदगी बनानी है। और मतलब सडनली ऐसा हुआ कि अब तुम यहाँ काम करोगे तो ज़िंदगी बन तो नहीं सकती है। और हम क्या कहते हैं, अपने कुछ लोगों की भी तो ज़िंदगी लगा के रखे हैं, अपने टीम का करियर लगाए हुए हैं,
का सोचना था। फिर हमें कहीं कदम बढ़ाया आगे कि यहाँ नहीं वहाँ, कहीं और गए, वहाँ भी वो सफलता नहीं मिली, और तीसरी बार यहाँ तक आना हुआ। तो सवाल ये है कि क्या नेटवर्क मार्केटिंग में वाकई में पैसे हैं? जवाब में हमको बताने की जरूरत नहीं, इतने लोगों ने अपना अपना बताया कि हाँ हमने इतना। इंडिया में तो कोई ऐसी कंपनी थी ही नहीं। स्ट्रगल ऐसे आ गए कि लोगों का कहना था तुम्हें काम करना है नेटवर्किंग में, कहीं और जाओ, माई लाइफ स्टाइल में काम करने नहीं देंगे। और हम बोले कि कुछ भी हो जाए माई लाइफ स्टाइल में ही काम करेंगे। अब वहाँ से मेरी जर्नी और अकेले का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। माई लाइफ स्टाइल में ही कंपनी तक बात हुई, काम स्टार्ट किया, और धीरे धीरे करके यहाँ पर हमने अच्छे से काम स्टार्ट किया। यही पे शुरुआत किए हुए हमको लगभग 6-7 महीना पूरा 8 महीना। हमने यहाँ से मोबाइल लिया, अपनी स्कूटी ली, आप सभी लोगों ने ग्रुप में देखा ही होगा, टीम में पीयूष जी की बाइक आई, मतलब 6-7 महीने का अचीवमेंट, 2 गाड़ियाँ, 2 व्हीलर ही सही, मोबाइल आना शुरू हुआ। तो मतलब अगर आप करते हो तो होना है, मतलब होना है। इसी बीच में 2 लाइन सुनाते हुए चलेंगे। कर अलग तो बन अलग, तभी तो नाम कमाएगा, तो सोच अलग दुनिया से तो ऊंचा बन जाएगा। मेहनत करते रहे, चीज़ें चलती रही, अचीवमेंट हो रहे हैं, और आप लोगों से वादा है जल्दी ही DTC बन के भी यहाँ पे आएंगे, क्योंकि मेरी सोच थी करना है, मुझे जल्दी करना है। लेकिन सर के पास आने के बाद पता चला कि ऐसे नहीं करना, और जल्दी करना है। तो अगर आपको ऐसे सपोर्टिव सीनियर्स मिल जाते हैं कि जो आप चलना तो चाहते हो लेकिन आपको एकदम घोड़े की तरह से दौड़ा देंगे, सुकून से नहीं रहने देंगे, तो ऐसे सीनियर से ऊपर वाले ने मुलाकात कर दिया तो बड़ा इतिहास बनाना है और बड़ा कुछ करना है। जब मेरे सफ़र की शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छे लोगों का भी साथ मिला, और ज़्यादातर जलने वाले लोगों का साथ मिलता है समाज में। जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, सर बता चुके हैं, बाहर निकलने का भी परमिशन नहीं था, काम भी करवाया गया, ऐसे कंडीशन आ गई काम करवाना गया। मेरे को जॉब करने का परमिशन नहीं था, कुछ ऐसे हालात बने, काम भी करना हुआ तो कहाँ करना है, घर ही में। फिर जब हम स्ट्रगल स्टार्ट किए तो जो अगल बगल के लोग होते हैं, जो आपके गाँव मोहल्ले के लोग होते हैं, उन्हें ये बर्दाश्त नहीं होता है। सबसे पहले कोचिंग बंद करो, पहला बवाल मोहल्ले से हुआ। दूसरा चीज़ स्कूटी बेच दो। हम बोले कुछ भी नहीं होगा, चाहे सब खिलाफ हो जाए, अकेले रहना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, सब कुछ करेंगे, बट ऐसा कुछ करने वाला नहीं। और नेटवर्किंग आ गया तो बट सोने पे सुहागा हो गया, जलने वालों की संख्या और बढ़ गई। तो इसी लाइन में 2 लाइन और सुनाते हुए चलते हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। उस ऊपर वाले पे भरोसा है कि वो मुझे कामयाब बनाएगा। यहाँ पे करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 चीज़ें करनी है, कुछ भी नहीं करना। जितने भी लोग बैठे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल या बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं, ये नहीं बोलेंगे कि मेहनत नहीं करना, मतलब वो मजदूरों वाली मेहनत नहीं करनी है जो सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं और कुछ पैसे कमाते हैं। बहुत सारे लोगों को दुकान पे काम करते हुए देखते हैं, 5,000 रुपये में सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, तो क्या वो मेहनत नहीं कर रहे? हमारे यहाँ सबसे पहले आप काम स्टार्ट करो, सब्र रखो, ऊपर वाले पे, खुद पे, अपलाइन पे, कंपनी पे, सब पे भरोसे के साथ सब्र की। क्योंकि काम स्टार्ट करोगे तो लोग आपको क्या करेंगे, ताने देंगे, वहाँ पे सब्र रखना है। चेयर से देख में बने, वहाँ पे थोड़ी सी सब्र रख लेना है। क्योंकि जो लीडर्स बनते हैं, जो पैसे कमाते, एकाएक तो होता नहीं है। लोग देखते हैं नेटवर्किंग में बहुत पैसा है, आ गया, आईडी लग गई 10-20-30 हज़ार, और क्या होगा, नेक्स्ट मंथ से हज़ारों रुपये आना शुरू हो गया। ये सब्र और पेशेंस इंसान के सामने नहीं है। क्या आप नॉर्मल जो ट्रेडिशनल बिजनेस करते हो, क्या अगले महीने में कामयाबी मिलती है? कोई किसी भी इंसान से पूछ लीजिएगा, जो लोग बाहर बिजनेस करते हैं बोलते हैं कि पेशेंस रखना 5 साल टाइम लगेगा। बुटीक सामने खोला, लोगों ने कहा पेशेंस रखना 5 साल टाइम लगेगा। कोचिंग स्टार्ट हुआ, शायद वो ऊपर वाले मरीज और भी बढ़िया से चल गया, बट टाइम तो देना पड़ा ना कहीं भी। तो नेटवर्किंग में आके लोग टाइम देने को क्यों नहीं तैयार है? क्योंकि ये भी तो एक तरीके का बिजनेस ही है, कुछ और नहीं है, बिजनेस है भाई, काम करना पड़ेगा, कोई भी लॉटरी सिस्टम नहीं है। तो थोड़ी सी सब्र के साथ शुरुआत करिए। सीनियर्स तो यहाँ पे नहीं है, ऐसे सीनियर्स के पास, ऐसे टीम, कंपनी तो नो डाउट अच्छी है, बट ऐसे सीनियर्स के पास आ गए ना, यहाँ पे कामयाबी मिलना है, मतलब मिलना है। बस आप टिके रहो, आप हाथ ना छोड़ो, ठीक है ना, विकेट गिरने मत दो। सर ने क्या कहा कि आओ रुके रहो, कामयाबी मिलेगी। तो यहाँ पे टिके रहो। अगर जो लोग मेहनत से काम करेंगे भाई, उन्हें 2 साल में कामयाबी मिलेगी, किसी को 4 साल में, किसी को 8 साल में, लेकिन 100% से यहाँ से वादा करते हैं कि जो लोग मेहनत करेंगे उन्हें कामयाबी मिलनी है। जब हम इतने कामयाब, मतलब पाबंदियों में करके कामयाब हो सकते हैं,
आप लोगों के साथ फिर भी आज़ादी है। और बिग ब्लैक आर हमारी जितनी भी फीमेल्स हैं, बड़ा खुशी होता है देख के। इसमें तो जोरदार तालियां होना चाहिए। नाइस डे, बाय बाय। ये जोरदार ताली मांगे। RTC and F leader, please welcome on the stage. RTC and F leader, please welcome on the stage.